आज हम इतना टेस्टी हलवा बनाएंगे कि आपने कभी नहीं खाया होगा। अगर आप छोटे छोटे टिप्स फॉलो करते हैं तो बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। मैंने भी कई जगह रेस्टोरेंट, मुझे वो टेस्ट नहीं आता जो मैं बनाती हूँ गाजर का हलवा। इस तरीके से छोटा छोटा टिप्स का ध्यान रखो तो बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। लाइक खाया है, क्रीमी क्रीमी सा लगता है, ऐसा लगता है कि जस्ट मिल्क पका ही नहीं है उसमें, जैसे क्रीम डाल दियो, इस तरीके का टेस्ट आता है। बट वो हलवा इतना टेस्टी नहीं लगता। आप इस तरीके से हलवा बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज लता, वेलकम टू माय चैनल डेली इंटरेस्टिंग। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा यानी कैरेट का हलवा। बहुत ही टेस्टी बनाएंगे, बिना मावा के बनाएंगे। आप ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप मिल्क से भी बहुत ही टेस्टी हलवा बना सकते हैं। कैरेट यानी गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने 1.5 kg कैरेट ली है, यानी 1.5 किलो कैरेट ली है। और ये पील करके पूरा 1 kg ही बचेगी, यानी 1 किलो बचेगी। उसके हिसाब से हम शुगर एंड मिल्क सारी चीज़ें डालेंगे। हमने इधर कुछ नट्स लिए हैं। नट्स में हमने 10 बादाम लिए हैं, 6 काजू लिए हैं, थोड़ा सा कोकोनट पाउडर लिया है। आप स्किप भी कर सकते हैं बट इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हाफ टी स्पून कार्डमम पाउडर लिया है, हरी इलायची का पाउडर लिया है, 100 ml काऊ का घी है और 200 ग्राम शुगर है। और शुगर आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। 1 लीटर यानी 1 लीटर काऊ का मिल्क लिया है। अब हम कैरेट को पील करेंगे, तो पील करने के लिए हमें ये अच्छे से पील करना है प्रॉपर्ली। और पील करने से पहले अच्छे से वॉश करेंगे, नहीं आपका कैरेट का हलवा किस किस आएगा। आपको अच्छे से वॉश करना है, मिट्टी नहीं रहे। और ये रूट रूट सा निकालेंगे तो आपको इस तरीके से पील करना है जिससे रूट रूट ना रहे। और आपको बिना पील करे नहीं बनाना है, नहीं आपका हलवा किस किस आएगा। तो आपको इस तरीके से रूट निकाल देना है इसकी। सबसे पहले तो बहुत अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। हमें पूरा कैरेट पील करने के बाद ये नीचे का पार्ट काटेंगे और नीचे की तरफ से हमें ग्रेट करना है। इस तरफ से ग्रेट करेंगे और इस तरफ से नहीं निकालेंगे हम, क्योंकि हम ग्रेट करेंगे तो करते करते ये सपोर्ट के लिए चाहिए। तो इस तरीके से हम नीचे से काटेंगे और नीचे से ही हमें ग्रेट करना है। हमने कैरेट को पील कर लिया है, अब हम ग्रेट करेंगे। कैरेट को हमें बारीक तरफ से ग्रेट करना है जिससे आपका हलवा जल्दी बन जाएगा। वैसे तो आप बिना ग्रेट किए हुए भी बना सकते हैं बट वो अच्छा फ्लेवर नहीं आता। अच्छा फ्लेवर तब आता है जो आप अच्छे से ग्रेट करके बनाते हैं। हमें कैरेट को इतना बारीक ग्रेट करना है। कैरेट को ग्रेट कर लिया है, अब चलते हैं गैस की तरफ। कैरेट का हलवा बनाने के लिए हम सबसे पहले नट्स रोस्ट कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और काऊ का घी डालेंगे और डाल लेते हैं। घी डाल दिया, अब हम काजू डाल देते हैं। काजू को रोस्ट करेंगे यानी कैसियो। और फ्लेम को लो ही रखना है, चलाते हो। लो फ्लेम पर काजू को रोस्ट कर लेते हैं। काजू रोस्ट हो गए, निकाल लेते हैं। अगर आप रोस्ट करके डालते हैं तो अच्छा फ्लेवर आता है हलवा में। काजू निकाल, बादाम भी रोस्ट कर लेते हैं। बादाम भी रोस्ट हो गए, निकाल लेते हैं। अब हम कोकोनट को भी रोस्ट कर लेते हैं। हल्का सा रोस्ट करना है जिससे अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप स्किप करना चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हैं बट इससे कोकोनट पाउडर रोस्ट हो गया है। अब हम कैरेट डाल देते हैं जो हमने ग्रेट की थी, इसको भी डालते हैं। हम इसका बॉर्डर नहीं निकालना है, हमें ऐसे ही डालना है क्योंकि इसका बॉर्डर भी बहुत हेल्दी होता है। तो हम अब कैरेट को अब हम फ्लेम को हाई कर देते हैं और चलाते हुए इसका बॉर्डर ड्राई कर लेते हैं। आपको चलाते रहना है। वाटर ड्राई हो गया है, हमने हाई फ्लेम पर इसको ड्राई किया है। 5 मिनट्स लगा है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे बीच में और इसको 2 से 3 मिनट्स और भूनेंगे। घी में अच्छे से भूनेंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा। ये टिप्स, छोटी छोटी टिप्स का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। तो हमने 2 टीस्पून घी डाल दिया है। घी डालने के बाद हम इसको 2-3 मिनट्स भूनेंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे चलाते हुए। घी डालने के बाद हमने 2 से 3 मिनट से भून लिया है। अब हम डालेंगे मिल्क। ये उबला हुआ गाढ़ा काऊ का मिल्क है, 1 लीटर मिल्क है, डाल देते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना गाढ़ा मिल्क है। बहुत, जब लोग पहले ही हलवा बनाते थे तो मिल्क से ही हलवा बनाते थे, मतलब मावा तो बनाते ही नहीं थे। बहुत ही टेस्टी हलवा बनता। तो आज हम भी पुराने तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी हलवा बनाएंगे। ऐसा हलवा बनाएंगे, आप छोटा छोटा टिप्स को याद रखेंगे तो बहुत अच्छा हलवा बनता है और टेस्टी लगता है। मिल्क डालने के बाद फ्लेम को करेंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते हुए पकाएंगे बीच बीच में। और अगर आपने हाई पे कर दिया तो 2-3 मिनट्स में मिल्क ड्राई हो जाएगा और कैरेट अच्छे से नहीं पकेगा। तो हमें फ्लेम को मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर हमें चलाते हुए पकाना है तो अच्छे से पक जाता है। 15 मिनट में इतना थिक हो गया है
और हमें चलाते हुए अभी और पकाना है, बट फ्लेम को मीडियम ही रखना है। हम हलवा को कवर करके नहीं बनाएंगे, ओपन करके ही बनाएंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर आप ओपन करके बनाते हैं तो। 15 से 20 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पर पकाया है और ये एकदम से थिक हो गया है। अब हम इसमें शुगर डालेंगे, तो शुगर डाल देते हैं। तो हमने ये 200 ग्राम शुगर लिए, डाल देते हैं। आप कम भी कर सकते हैं अगर आपको कम पसंद है तो। अब हम शुगर को मिला देते हैं। शुगर डालने के बाद हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे। शुगर डालने के बाद हमने हलवा को 15 मिनट पकाया है, मीडियम फ्लेम पर पकाया। अब हम डाल देते हैं इसमें घी। जो घी लिया था इससे अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप लास्ट में कोई भी हलवा भूनते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, डबल टेस्ट हो जाता है हलवा में। तो अब हम ये डाल देते हैं घी, और एकाऊ का घी डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और इसको भूनेंगे। घी डालने के बाद हमें चलाते हुए अच्छे से भूनना है। लास्ट में घी डालने के बाद अच्छे से भूनोगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हलवा में। कैरेट का हलवा बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट आप टाइम देंगे तो टेस्टी हलवा बनेगा। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो इतना टेस्टी हलवा नहीं बनता। तो हमें घी डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भून लेते हैं हलवा को। 5 मिनट भूना है। अब हम जो और बचा था घी उसको भी डाल देते हैं। तो हमने पूरा घी डाल दिया है और हम इसको 5 मिनट और भूनेंगे, चलाते हुए भूनना है। लास्ट टाइम में भूनना है, अच्छे से नहीं चिपक जाएगा नीचे तले में। आप देख सकते हैं एकदम चिपका भी नहीं है और अच्छा बना है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा हलवा बनता है अगर आप लास्ट टाइम में अच्छे से भूनते हैं और स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। तो हम इसको भून लेते हैं। अब हम डाल देते हैं ग्रीन कार्डमम पाउडर लास्ट में, और नट्स भी डाल दें। हम सबसे पहले डालेंगे काजू। काजू डाल देते हैं। काजू डाल दिए हैं। अब बादाम डाल देते हैं, ग्रेट कर लिए थे हमने बारीक बारीक, और इनको अच्छे से मिलाएंगे। जस्ट 2 मिनट्स और पकाएंगे, इसके बाद गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा पका है। मतलब ये भी नहीं रहा कि आपने मिल्क में बनाया तो पका नहीं, बहुत अच्छा पका है। आपको नियर से दिखाती हूँ लुक हियर। नट्स डालने के बाद हम 2 मिनट्स और पकाएंगे और इसको चलाते हुए पकाना है। घी और नट्स डालने के बाद हमने 3 से 4 मिनट्स अच्छे से भून लिया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ये रेडी है बनकर, आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बना है और अच्छा पका है। तो गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और ट्रांसफ़र कर लेते हैं बोल में। अब हमने इधर बोल लिया है हलवा निकालने के लिए, तो हम इसमें निकाल लेते हैं। हलवा को हमने बोल में निकाल लिया है। अब थोड़ा सा नट्स से गार्निश करेंगे लाइक दिस। हमने हलवा को गार्निश कर लिया है। आप देख सकते हैं कि आप बिना मावा के भी हलवा बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है एंड स्मूथ बनता है, और आप स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। और तो आपने देखा कि बिना मावा के भी हलवा बना सकते हैं, स्मूथ बनता है, टेस्टी बनता है एंड हेल्दी भी होता है। परफेक्ट कैरेट का हलवा बनके तैयार है खाने के लिए। आप इसको सर्दियों में बना सकते हैं, फेस्टिवल में कभी भी आपका खाने का मन है तो आप इस तरीके से कैरेट का हलवा बना सकते हैं। वैसे तो कई तरीके से बनते हैं, बट आज हमने इस तरीके से बनाया है। पहले भी हमने बनाया, आप उसको भी देख सकते हैं, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। कैरेट के हलवा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कमेंट। थैंक यू वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी।